अव्यक्त इच्छा। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर 2 भुजा वालों को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। जब 1000 भुजा वाला अपना परम धाम घर छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है तो उससे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते? सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। जैसे कोई कार्य अकेले कर रहे होते हैं, फोन खटकाते हैं, आ जाओ मदद की जरूरत है, आओ यहाँ पे सेवा है। कभी योग लगा के स्वयं वो कार्य करके बाबा भेजे किसी को, ऐसा कभी करके देखा है? कई बार किसी कार्य में 1 या 2 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन उसमें 10 लोग लगे होते हैं और 10 लोग लग के भी काम समय पे नहीं करते, तो बड़ा वंडर लगता है कि किस देवभान में कार्य कर रहे हैं। फिर अपना योग भी छोड़ेंगे, फिर अपनी मुरली भी छोड़ेंगे, मैं कर रही हूँ, मैं सेवा कर रही हूँ, सेवा मिल गया मेरे को, लेकिन उसमें कहीं बाबा नहीं होता। चेक करना, देवभान ही होता है, इसीलिए किया तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जो रिजल्ट निकलती है वो पॉजिटिव नहीं निकलती। तो बीज नहीं ढूंढते हैं कि मेरी गलती कहाँ है, हमेशा ही ढूंढते रहते हैं कि उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। अपनी गलती कहाँ ढूंढी है? और इसीलिए हम सीखते नहीं, रिस्पॉन्सिबल बनते नहीं। समय पर ना पहुंचना, कार्य को समय पर ना करना, इस पे चिंतन नहीं चलता है। मैं अकेली थी, कोई और था ही नहीं, तो काम करते टाइम तो लगता है, पर आप अकेले थे क्यों? क्यों आपके ओरे में, क्यों आपकी वृत्ति से ये वाइब्रेशन नहीं जाते चारों तरफ कि बाबा किसी को भेजे? आप ही अपनी तरफ से लगे रहते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आता कोई भी नहीं है। कहते मैं भी यहाँ बिजी हूँ, मैं भी यहाँ बिजी हूँ, क्योंकि आपके साथ कोई कार्य नहीं कराना चाहता। आपकी वृत्ति की वाइब्रेशन ही ऐसी है। तो ये वृत्ति का परिवर्तन आपको कार्य करते हुए दिखाई देता है। हर कोई आपके साथ रहकर कार्य कराना चाहे तो अपनी वृत्ति जरूर चेक करना, जबकि कार्य तो यज्ञ का ही है। आप भी यज्ञ का कार्य हो, क्योंकि आप भी ऐसे कहीं ना कहीं करते होंगे, इसीलिए आपके ओरे से वाइब्रेशन जो निकलता है वो भी दूसरों को यही मैसेज देता है। ये खेल वृत्ति का, वाइब्रेशन का, वायुमंडल का जिस दिन आपको समझ में आएगा उस दिन आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, वरना आप दूसरों पे ही लगे पड़े हैं और कार्य फिर समय पर नहीं होता। पता नहीं क्यों आप लोगों ने विचार कभी नहीं किया कि ये क्या है। सब वृत्ति का खेल है कि आपके अंदर का चिंतन कैसा है। आपके अंदर के चिंतन से ही वायुमंडल बनता है, ये तो आपको पता है, इतना तो ज्ञान सुना ही है आपने। जिस दिन आपने अपनी चेकिंग शुरू की उसी दिन से परिवर्तन शुरू हो जाएगा आपका, और उस दिन आप रियल मायने में बाबा को बुलाओगे और बाबा के साथ रहकर आप कार्य करोगे। फिर आप दूसरों की परवाह नहीं करना, दूसरे अपने आप हवा के साथ वो पहुंचते जाएंगे, क्योंकि बाबा उनको टच करेगा।